अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको तालीम के हर मैदान में कामयाब करें, आमीन। बच्चों, मैं आपकी उस्तानी अमरीन इस्लाम जो कि सातक़ैन ग्रामर स्कूल के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, आज हम उर्दू क़वाइद में मज़मून नवीसी यानी मज़मून लिखना सीखेंगे। बच्चों, अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत से मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर पैदा किए हैं। इनमें से कुछ जानवर मालबरदारी यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ जानवर सवारी के काम भी आते हैं। आइए अब इन जानवरों को पहचानते हैं कि इनके क्या नाम हैं और ये किस काम आते हैं। सबसे पहले आपको जिस जानवर की तस्वीर नज़र आ रही है वो है बैल। बच्चों, बैल एक ताकतवर जानवर है और ये नर होता है। अल्लाह ताला ने इंसानों के जोड़े बनाए हैं। बैल गाय का नर है। हम बैल की कुर्बानी भी करते हैं। ये घास और चारा खाता है। बच्चों, बैल खेतों में हल चलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गांव के लोग बैलगाड़ी को सवारी के लिए और सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, अब आपको जो दो जानवरों की तस्वीर नज़र आ रही हैं वो है गधा और ऊँट। ये दोनों जानवर घास खाते हैं और ये दोनों जानवर जो आपको नज़र आ रहे हैं गधा और ऊँट, ये जानवर चौपाए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौपाया किसे कहते हैं। वो जानवर जिनकी 4 टांगें होती हैं उसको चौपाया कहते हैं। बच्चों, अब हम गधे के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। गधा एक मासूम जानवर है जो चौपायों में घोड़े के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। यानी गधा एक मुशक्क़त उठाने वाला जानवर है। लोग इस पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बच्चों, अब मैं आपको गधे की जिसामत के बारे में बताती हूँ। गधे का रंग सुरमई होता है। इसका कद घोड़े की निस्बत छोटा होता है। इसकी जिल्द पर बाल होते हैं और गर्दन के बाल अमूमन ऊपर की जानिब होते हैं। इसकी टांगें मजबूत और हड्डियां सख्त होती हैं। इसीलिए ये जानवर मालबरदारी यानी बोझ उठाने के काम आता है। लोग अमूमन गधा गाड़ी की रेस भी करवाते हैं। बच्चों, अब हम जिस जानवर के बारे में पढ़ेंगे वो है ऊँट। पाकिस्तान में ज़्यादातर ऊँट सिंध और बलूचिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं। लोग ऊँट को कदीम ज़माने में भी और आज भी सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऊँटों को रेगिस्तान पार करने के लिए बेहतरीन समझा जाता था। ऊँट बहुत भारी बोझ उठा लेते हैं। सहराई इलाकों में सामान उठाने के लिए आज भी ऊँट इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए ऊँट को सहरा का जहाज़ कहते हैं। बच्चों, अब मैं आपको ऊँट की जिसामत के बारे में बताती हूँ। ऊँट का रंग भूरा होता है। इसकी टांगें और गर्दन लंबी होती है और इसकी दुम छोटी होती है। ऊँट की कमर पर एक उभार होता है, यानी ऊँट की कमर ऊपर की तरफ से उभरी हुई होती है, जिसे कोहान कहते हैं। ऊँट की यह खुसूसियत है कि जब वो पानी पीता है तो पानी को कोहान के अंदर जमा कर लेता है और इस तरह से जब वो सहरा में सफ़र करता है तो 40 दिन तक पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। ऊँट की 2 इक़साम होती हैं, एक अरबी और दूसरी बख्तियारी। अरबी ऊँटों में एक कोहान होता है जबकि बख्तियारी ऊँटों में 2 कोहान होते हैं।
बच्चों, इसके अलावा तफरीही मकामात वगैरह पर लोग ऊँट की सवारी बहुत ही शौक़ से करते हैं। बच्चों, अब मैं आपको तफ़वीज़ कार्य यानी होमवर्क के बारे में समझाती हूँ। आज आपने घोड़े के बारे में पढ़ा है। अब आपको जो इशारे दिए गए हैं, उन इशारात की मदद से आपने 8 या 9 सतर यानी 8 या 9 लाइंस का मज़मून लिखना है। अब मैं इशारात की वजाहत कर देती हूँ ताकि आपको मज़मून लिखने में आसानी हो। पहला इशारा है अरबी नस्ल, यानी आप घोड़ों की नस्ल के बारे में लिखेंगे। जैसे घोड़े अरबी ईरानी नस्ल के होते हैं। फिर खुराक यानी घोड़ा क्या खाता है। फिर रंग यानी किस रंग का होता है। फिर लिखा है पालतू, जंग, मालबरदारी। मालबरदारी के मायने हैं सामान उठाना या बोझ उठाना। फिर आपको रफ्तार और जिसामत के बारे में लिखना है। आप इशारात को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। और बच्चों, ये मज़मून आपने किताबचे में लिखना है।
बच्चों, आपने मालूमात, इशारात और ज़हनी खाके की मदद से उन्वान घोड़े पर मज़मून लिखना तो सीख लिया होगा। अब अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, घरों पर महफूज रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर का काम खुशखत और सादे सफ़े पे कीजिए।